नमस्कार, प्रणाम, सत श्री आदाब। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आपको स्वागत है। पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ, मेरा आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा वीडियो को देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। और जो कमेंट जो करें, जो भी एक दो कमेंट जो आता है वो मेरे लिए बोनस की तरफ है, लाइक ए बोनस फॉर मी। आज का जो थंबनेल में जो ले रहा हूँ, दैट इज दैट दैट फॉलिंग ऑफ रूपी इन कंपेरिजन टू डॉलर्स। पिछले 10 साल, 11 साल, 12 साल में क्या हो रहा है उसका ऊपर ही मैं हाउ इट अफेक्ट्स आवर इंडियन इकोनॉमी एंड इसका पर थोड़ा बात करेंगे। ये मेन चीज़ है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि पार्लियामेंट का ये सेशन जो है 24 का जो इलेक्शन जून में रिजल्ट आया, उसके बाद ये गवर्नमेंट टेक ओवर किया, उसके बाद ये सबसे अच्छे सेशन जा रहा है। मीन्स फ्रॉम द वर्किंग एंड that point of view, efficiency point of view and return point of view, हम लोग टैक्स पे का जो पैसा है वो हमको रिटर्न कितना मिल रहा है, ये पहली बार हो रहा है। पहली बार इसलिए हो रहा है, शायद ना तो अभी हिंडनबर्ग है, ना तो अदानी अंबानी है, ना कोई ऐसा कोई वो थोड़ा ये नहीं है। SIR का जो मुद्दा है वो पिछले इस बात पे जो वोट चोरी वगैरह ये उसमें पिछले सेशन जो वॉश आउट हो चुका था। लेकिन इस पर ठीक है, फर्स्ट 2 दिन जो है वो थोड़ा वॉश आउट हुआ है, लेकिन फिर भी द अपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी उन्होंने मिल के डिसाइड किया, नहीं ठीक है हम वंदे मातरम का ऊपर एक डिस्कशन करेंगे 10 घंटे का। उसके बाद SIR का ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, चुनाव सुधार का ऊपर, इलेक्शन रिफॉर्म्स का करेंगे। उसके बाद स्लोली हालांकि कांग्रेस जो है आज रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा रैली कर रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक है, वो पार्लियामेंट का फंक्शनिंग में कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। पार्टिसिपेट द डिस्कशन है ना, डिबेट। इसमें एक्चुअली हमको क्या फ़ायदा हो रहा है कि एक अच्छे प्रवक्ता है हर पार्टी के, वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, चाहे गवर्नमेंट की फॉर में हो, गवर्नमेंट के एग्नेस्ट में हो, लेकिन कुछ डाटा वगैरह निकाल के आते हैं। हम लोग को नॉलेज बढ़ता है एक्चुअली, जो आते हैं प्रिपेयर होकर आते हैं और लोकसभा का रिकॉर्ड में जाता है, वो चीज़ राज्यसभा का रिकॉर्ड में जाता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है दैट आवर प्रोडक्टिविटी इन दिस सेशन जब एंड होगा तब देखेंगे काफ़ी अच्छा रहेगा। लोग जब डिबेट होता है, तर्क होता है, वितर्क होता है, उसमें कुतर्क भी आ जाता है और तू मैं होता है, उसमें कोई नहीं, लेकिन एटलीस्ट आके बात तो करें। जो पहले जो होता था पार्लियामेंट को थोड़ी स्टॉल कर रखते थे, वो जाके वेल में जाके फाड़ो फेंको ये करो, फिर स्पीकर को रूलिंग इनको मार्शल लगा के उनको भगाओ, ये नहीं हो रहा है। At least this is probably one of the good wisdom which has been raised in the opposition mind. और बाकी जो बाहर का जो रैली हो रहा है, मैं देख रहा था एक्चुअली, टीवी में देख रहा था, कांग्रेस का जो रैली हो रहा है वो जनरली बहुत से लोग जो वो जानते नहीं थे, दे आर ऑल पेड एंड लोकल लेवल का लीडर जो है उनको बोलते भाई तुम इतना आदमी लेके आओ, इतना पैसा लो, उनको लेके आओ ताकि रैली थोड़ा दिखे कि काफ़ी जनता पार्टिसिपेट किया है। और लोकल लीडर भी आएंगे कौन, उनको फिर आगे प्रमोशन का चांसेस है और ये है कुछ ये करेंगे, कोशिश करते हैं, पैसा वगैरह खर्चा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो जानते नहीं हो रैली किसके लिए क्या है, क्योंकि ये जो रिपोर्टर है वो तो बहुत चालू है, वो किसी को पकड़ लेते हैं बुला के, अरे मौसी जी आप किसके लिए जा रहे हैं, हाँ तो वो उनको पता नहीं किसके लिए जा रहे हैं। और जो पैसा मिला ये इन्होंने बोला कि राहुल गांधी जी ने बुलाया है, उन्होंने एक फुटबॉलर है, अर्जेंटीना का फुटबॉलर है, वो एक
बहुत ये समथिंग फनी, बट आप लोग अगर टीवी वगैरह देखेंगे तो ये रिपोर्टर लोग उसको कर रहे हैं, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ वायरल है। वो बोले कि अर्जेंटीना का एक वर्ल्ड का सबसे महान फुटबॉलर जो आ रहा है, वो फुटबॉल वाला ये वो राहुल गांधी को बुलाने से वो आ रहा है। तो राहुल गांधी आपसे उनका मुलाकात कराएंगे, आप उनको दिखाएंगे। हम इसी चक्कर में हैं, भैया के पैसा वैसा सब मिल गया है रैली के लिए, और खाना वाना तो सब तैयार है। इसके लिए हम आ रहे हैं। ये तो फनी थिंग चल रहा। हालांकि ये कांग्रेस का रैली नहीं है, हर पार्टी जो भी पॉलिटिकल पार्टी रैली करता है वो इस तरह लोगों को उल्टा सीधा बोल के बेवकूफ़ बना के लेके आता है। और जब लेकिन रिपोर्टर लोग भी बहुत चालू हो जाके पहुँच जाते हैं माइक लेके, वो सच जो है ना बाहर आ जाता है। एनीवे, वी आर नॉट गोइंग टू दैट डिटेल्स एंड ऑल। लोकसभा का प्रोसीडिंग अच्छा चल रहा है। और कल जो है हमारा जो सिविल न्यूक्लियर एटॉमिक पावर जो एक्ट है तो पास हो गया। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो करूँगा, टाइम मिलेगा तो, लेकिन थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। पहले जितना जो द पावर जनरेशन आपको जानते हैं आप, हाइडल है, थर्मल है, सोलर है, बाकी विंड सब छोटा मोटा सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं पावर जनरेशन के लिए। हम लोग कोशिश करते हैं जो थर्मल का जो ये है, जो कोल वगैरह है उसको कम करने का, ताकि एनवायरनमेंट को बचाने का, और दूसरे जो चीज़ डेवलप करने का। इवन न्यूक्लियर में कि कोई पोल्यूशन वगैरह होता नहीं है। तो अभी तक जो न्यूक्लियर जितना भी हमने रिएक्टर वगैरह किए हैं, जैसे कि फ्रांस कुछ दिया है, अमेरिका भी कुछ दिए हुए हैं, और हम लोग ने कुछ डेवलप कर रहे हैं, DRDO वगैरह लगे हुए कुछ डेवलप कर रहे हैं। तो उसको करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें मेन जो अपने जो रॉ मटेरियल है दैट इज U-235 यूरेनियम और थोरियम और प्लूटोनियम थोरियम हमारे पास है, और यूरेनियम का भी कुछ डिपॉजिट हमको मिला है। हालांकि हमने अभी उसको डेवलप नहीं किया है। तो हम लोग को भी जितना रिएक्टर हमको बाहर से मिला है, और उनकी जो ये यूरेनियम के लिए हम रशिया का भी डिपेंडेंट है। अमेरिका भी हमको कुछ यूरेनियम दे रहा है। लेकिन जो U-235 जो है उसको अगर आप 90% तक डेवलप करते हैं तो वो क्या होता है ना, वो एटॉमिक बम की तरफ जाता है। लेकिन अराउंड 60-65 में एनरिचमेंट में क्या होता है ना, दैट कैन प्रोड्यूस एनर्जी बट कैनॉट प्रोड्यूस ए बम। फिर भी यूरेनियम वॉज ए रेस्ट्रिक्टेड दिस थिंग्स मटेरियल। लेकिन हमने जब जो पैक्ट साइन किया हुआ है, NPT साइन वगैरह किया हुआ है, उसके बाद हमको वो जो क्लब में ये कर दिया कि हम यूरेनियम परचेज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग हमारा जो डिपॉजिट है थोरियम और इसका पर हम ज़्यादा ये करेंगे। आप अगर देख लेंगे, अगर जो केमिस्ट्री वगैरह पढ़े हुए हैं, जो पीरियडिक टेबल होता है जो दैट ये में, उसमें ये जो 3-4 जो है ये लोग एक ही कैटेगरी में, एक ही फैमिली में आते हैं। अब कॉलम देखिए और ये देखिए, रो देखिए, वो जनरली एक ही कैटेगरी में यूरेनियम थोरियम ये सब एक ही कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है कि एक ही फैमिली में है, ओनली किसको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देके जिसको कम करके वो करके हम लोग वो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए उतना हम बना सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट वाले कि नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर को ये कर देते हैं। जैसे कि हम तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए तो हम ये नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट रीचिंग द दिसिंग टू द न्यूक्लियर लेवल ऑफ 90% समथिंग लाइक दैट। सो लेट द प्राइवेट प्लेयर्स एंटर। तो इसमें शायद अदानी अंबानी वगैरह सब, अंबानी तो हालांकि पावर में नहीं है, अदानी वर्ल्ड में अदानी इज हैविंग अराउंड 30-40% शेयर इन द पावर मार्केट, पावर जनरेशन मार्केट। तो वो लोग इंटरेस्ट है लेंगे और पैसा खर्चा करेंगे, R&D में करेंगे और इंडिया गवर्नमेंट को सपोर्ट देगा। उसके बाद
पास्ट जनरेशन वो शिफ्ट होगा। दैट मीन्स हम लोग स्लोली वी शुड गो टू द ग्रीन एनर्जी। बस हमको थर्मल नहीं चाहिए, कोयला नहीं चाहिए। हमारा जितना कोयला निकलेगा हम बाहर को एक्सपोर्ट कर देंगे। हमारा देश में कोयला का टोटली यूज बंद कर देंगे। हमारा देश में कोयला यूज नहीं होगा। हालांकि इट इज़ ईजी टू से बट वेरी डिफिकल्ट टू डू। बट ओके, इफ टुडे सम पॉलिसी इज सेट, प्रॉब्ली 50 साल का बाद मैं नहीं रहूँ, आप नहीं रहेंगे, 50 साल का बाद ये हो सकता है ना। द वर्ल्ड शुड बी आउट ऑफ ओल्ड रिक्वायरमेंट एंड न्यू टेक्नोलॉजी एंड विल टेक प्लेस। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है एक्चुअली, विजनरी स्टेप ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा बिल जो है पास हुआ है, और इसके लिए मैं अपोजिशन का आभारी हूँ। उन्होंने उसको पार्लियामेंट को डिस्टर्ब नहीं करके डिस्कशन का साथ इन्होंने उसको पास किया है। एक मेजर ये, बाकी जो छोटा मोटा जो है, ये जो मनी बिल कि सिम गुड जो ड्रिंक्स, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट वगैरह पर ये जो टैक्स बढ़ाना ये करना, वो दैट इज द माइनर थिंग। मनी बिल राज्यसभा में जाता नहीं, लोकसभा में पास होने का प्रेसिडेंट साइन कर देता है। तो ये एक डेवलपमेंट है। बाकी ट्रेड का पर आता हूँ, अमेरिका का भी बजा हुआ है, मतलब चुंगी बजा हुआ है। उनका ट्रेड डेलीगेशन इंडिया में है। वो लोग उनका पूरा मतलब ठंडी का मौसम में भी उनकी पसीना छूट रहा है, और ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा क्या करे। एनवे ये एक भी दूसरा मैटर है जियो पॉलिटिक्स का। पर फिर दूसरा कभी एक ट्रेड का पर जो FTA कहाँ का FTA क्या होता है एक्चुअली, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ये होता है क्या होता है कि कहाँ से साइन हुआ, क्या हुआ, क्या हम FTA इथियोपिया का साइन करेंगे, क्या हम FTA जोर्डन का साइन करेंगे, हम EU का साथ साइन क्यों कर रहे हैं, अमेरिका का साथ जो चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का साथ क्यों चल रहा है, और नाइजीरिया के साथ हम FTA क्यों नहीं कर रहे हैं। तो FTA इज टोटली डिफरेंट मैटर एक्चुअली। द पर्सन हु नोज द इकोनॉमिक्स and trade everything and all, they can understand me what I mean to say। ये एक दूसरा टॉपिक है, लेकिन हम मेरा जो मेन टॉपिक जो थंबनेल का जो टॉपिक मैंने बोला है रूपी वर्सेस डॉलर, ये है। उसमें क्या ना, मैं देखा मैंने देयर लॉट ऑफ स्पेशली मतलब दे क्लेम टू बी हाईली एजुकेटेड दिस थिंग्स, स्पेशली कांग्रेस और कम्युनिस्ट माइंडेड पीपल एज वेल। वो बोलते कि अरे इंडियन इकोनॉमी डूब गया, रुपया 2014 में 65 रुपीज़ का था, अभी 90 रुपीज़ हो गया। अगर 90 रुपीज़ नहीं होगा कि 130 होगा कि 200 होगा, तो जो हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। रादर 90 रुपीज़ चीपर एक्चुअली 130 होना चाहिए था। मैं कैलकुलेशन बताता हूँ, क्यों बताता हूँ मैं। ये डॉलर कितना बढ़े कम है, हमारे इकोनॉमी का मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ट्रम्प ने लगा दिया 50% टैरिफ, कुछ हमको फर्क पड़ा, हमारा शेयर मार्केट में फर्क पड़ा, हमारा FDI रुक गया। अभी भी कल परसों का न्यूज़ है, अमेजन इज गोइंग टू इन्वेस्ट $35 बिलियन इन इंडिया बाई 2030। और ये सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट वो आए थे, मोदी से मिलके गए, उन्होंने बोला कि 17.5 बिलियन आई विल इन्वेस्ट इन इंडिया फॉर AI बेसिक्स। हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम किसी के पास हाथ जुड़ के दे दो, हम भिखारी नहीं हैं, हम नहीं जाएंगे। जिसको जरूरत है हमारे पास आएगा, हमारा जो जूता पॉलिश करके बोलेगा जी हजूर हमको थोड़ा मेहरबानी कर दो। ये हमारा अभी ताकत है, इकोनॉमिकल ताकत। अभी वी आर रूलिंग द वर्ल्ड, वी आर कंट्रोलिंग, वी विल नॉट बेंड डाउन। बताता हूँ क्या होता है। जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट सपोर्टेड इकोनॉमिस्ट जो अभी तक भी जो पुराने पढ़े थे, जो कार्ल मार्क्स ये जो ऐसे बता दिया, ये इकोनॉमी से ऐसा हो गया, 20 साल पढ़े थे एक्चुअली, वो PhD वगैरह किए हुए हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है इसका से तो उनका कोई लिंक नहीं है। वो अपनी दैट गैलू पेलिंग इसको कहते हैं, हमारा नेवी में हम गालामार कहते हैं, उसमें अभी गैलू पेलिंग का नया शब्द आ गया है। ये लोग अपनी तरीके से उसको व्याख्या करते हैं।
मैं बताता हूँ क्या हो रहा है 2014 में। यस, मोदी जी है और सब स्मृति ईरानी से लेके सब लोग एकदम पूरा हंगामा किए थे। और डॉलर को इतना ऊपर जा रहा है, कांग्रेस गवर्नमेंट उसको रोक नहीं पा रहा है, ये उसको करना पड़ा क्या। अभी वही वीडियो क्लिपिंग को दिखा के बोल रहे हैं कि अभी 65 से 90 पहुंच गया। मोदी क्या कर रहा है ये करके वो पब्लिक सेंटिमेंट थोड़ा सा पब्लिक को डाइवर्ट करना चाहता है। सॉरी, जस्ट टेक ए ग्लास ऑफ वाटर। यस, सच्चाई क्या है? 2014 में डॉलर था 65 रुपीज़ इंडिया करेंसी में, लेकिन हमारा फॉरेन रिजर्व कितना था? आज कितना है? आज हमारा कल का जो ये है, और फॉरेन रिजर्व भी अराउंड 687 पॉइंट समथिंग USD में हम काउंट करते हैं। मैं पोर्टफोलियो का बारे में बात करूँगा, लेकिन हम एक लिए हैं। तो मैं थोड़ा डॉलर्स का बारे में आता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा क्या हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप और गल्फ, ये जापान, इस साइड में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। दैट इकोनॉमी वाज इन शैटर्स। लेकिन अमेरिका को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका एक्चुअली युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शुरू होने के बाद उन्होंने पीछे से, जैसे कि अभी यूक्रेन को पीछे से कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट ये में पार्टिसिपेट नहीं किए तब तक जब तक जापान ने अमेरिका का पर्ल हार्बर जो द्वीप है उसका ऊपर अटैक नहीं किया। उनका एक पैसिफिक जो फ्लीट को नहीं डुबाया है, उन्होंने ये किया है। लेकिन उन्होंने जनरली नेवल बैटल लड़ा है, और लैंड बैटल में जैसे नॉर्मंडी ऑपरेशन है, ये कुछ ये जो अपना एक्सिस पावर है उनको उन्होंने कुछ मदद की है। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली ये लड़ाई में कोई ज़्यादा क्षति नहीं सहा है। इसका मतलब उनका इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ नॉर्मल था, इकोनॉमी में कुछ फर्क नहीं पड़ा था। इसलिए जब 1945 में जो एक UN में जब ये हुआ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक काम करते हैं, डॉलर को हम गुरु मानते हैं, विश्व गुरु मानते हैं, और इसको एक नोडल मानता है, और इसका बेस पे हम ट्रेडिंग करेंगे, जो वही करेंगे। और लेट अमेरिका प्रिंट द डॉलर प्रिंटिंग मशीन अमेरिका के पास रहेगा, हमारे पास नहीं रहेगा। सो फ्रॉम दैट डेज, क्योंकि अमेरिका इकोनॉमी उस टाइम पर स्ट्रॉन्गेस्ट था, बाकी सब तो बर्बाद हो चुके थे, तो वो डॉलर का जो ये रहा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि नाउ डॉलर इज बीइंग चैलेंज। इट इज़ बीइंग चैलेंज बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अभी क्या नहीं है, ये जो पॉलिसी है इमीडिएटली नहीं, ये 10 साल से हो रहा है कि नहीं। इट हैज अमेरिका हैज शोन लॉट ऑफ दादागिरी एंड ऑल, लेट्स ब्रेक दिस। लेकिन उनको रास्ता नहीं था कि कैसे उसको ब्रेक करेंगे, वो रास्ता मोदी ने दिखा दिया। क्या है? UPI। आपका वीसा कार्ड, मास्टर कार्ड सबको खत्म हुआ, UPI कर दिया। UPI करने के बाद क्या हुआ कि देन ये काफ़ी जो ब्लॉक बने हुए थे, SCO समय SCO ब्लॉक थे, G20 थे, और G7, और ये जो कुछ ब्लॉक जो है ब्रिक्स, इन्होंने बोला कि नहीं, जो ये ट्रेड वेड ये में अमेरिका हमेशा दबाई भी करता है, हमको दबा के रखता है। कभी बोलेंगे नहीं डॉलर अभी आज 50 रुपये है, 50 दो, कल मर्जी आएगा बोलेगा नहीं 55 हो गया, 55 दो। तो ये नहीं, हम कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है। फॉर दैट मोदी टुक द इनिशिएटिव। मोदी तो बने हैं एक्चुअली। अच्छा, उसने क्या किए, हमने इंडिया भी अपनी करेंसी मेजर में क्या लिया एक्चुअली, हाउ 90 रुपीज़ पर डॉलर इज चीपर देन $65 जब था, रुपीज़ था, उस टाइम पर बहुत एक्सपेंसिव था, क्योंकि उस टाइम पर 95% ऑफ आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो पोर्टफोलियो डॉलर था, और हमारा जो ट्रेड है, इवन हम केनिया से अगर कुछ अगर लेते थे ना, उसको अपन डॉलर में पेमेंट करते थे।
डॉलर में, सब लोग डॉलर में लेते थे हमसे पैसा जब हम इम्पोर्ट करते थे। हालांकि हम जब एक्सपोर्ट करते वो भी हम डॉलर में देते थे। तो ये आने के बाद गवर्नमेंट अपनी बदला 2014 का बाद 14 के बाद उन्होंने बोला नहीं, लोकल करेंसी में करेंगे। अपना खुद का यूपीआई डेवलप हो गया। यूपीआई जब डेवलप होता है तो लोकल करेंसी में ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, सीना ठोक के तेल खरीद रहे हैं। ट्रम्प ने सैंक्शन लगा दिया, ट्रम्प ने ये बोल दिया वो बोल दिया, लेकिन पिछले महीने तो हमने रशिया से सबसे ज़्यादा तेल रशिया से खरीदा हमने। तो ये कुछ काम नहीं कर रहा है। तो हमने ये जो 65, सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, 10 कस्टमर है, हम उनसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हमने 65 रुपीज़ 2014 का मैं बात कर रहा हूँ, 65 रुपीज़ में अगर एक डॉलर हम 10 कस्टमर को देते हैं तो 650 रुपये देते हैं इंडियन करेंसी में, ठीक है। अभी का क्या है, अभी जो 10 कस्टमर है, 10 कस्टमर्स में ओनली 6 कस्टमर बचे हैं। मीन्स जो डॉलर ट्रेड जो हमने 2014 में अराउंड 19 to 95% का बीच में करते थे, नाउ इट हैज़ कम डाउन टू अराउंड 55 to 60%, एंड विच हमारा जो प्लान है बाई 2035 इट शुड बी रेड्यूस टू 35%। इसका मतलब डॉलर जो रहेगा ना वो सिर्फ अमेरिका का ट्रेडिंग करेंसी रहेगा, बाकी कोई पूछेगा नहीं डॉलर को। दैट इज द 35%। तो अभी जब 60 to 65% से 6, अभी अगर 10 में से 6 कस्टमर को हम डॉलर देते हैं और 90 रुपये में देते हैं, 90 रुपये कितना है, 9 into 6 540 रुपीज़ होता है। 2014 में हमने कितना स्पेंड कर दिए, 650 रुपीज़ 65 में, स्टिल वेल चीपर है। डॉलर अगर 100 रुपये हो जाएगा ना तो भी 600 आएगा। अगर 100 रुपये होता है ना फिर भी 600 आएगा, फिर 50 रुपये चीपर। ये है ये, बिकॉज वी आर रिड्यूसिंग आवर डॉलर डिपेंडेंस एंड increasing our exports and imports to countries trade in local currencies, local currency। ये है, इसके लिए डॉलर बढ़े, ये बढ़ में जाए। ट्रम्प कोई टैरिफ लगाए, कोई क्या करे, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब नहीं है। अभी और एक चीज़ है, लास्ट 4 to 5 years मोदी पहले बोला कि जितना जो आपको याद है जो चंद्रशेखर गवर्नमेंट था, राजीव गांधी का सपोर्टेड था, उस टाइम पर हमारे पास 6-7 दिन इंपोर्ट का पेमेंट का भी नहीं था। हमको उस टाइम पर IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, कोई एक पैसा देने का तैयार नहीं था। तो बोलते ये भिखारी है, पैसा रिटर्न नहीं कर पाएंगे। उस टाइम पर हमारा जो जितना रिजर्व में गोल्ड था उसको लेके बैंक ऑफ इंडिया में हमने प्लेस करके कुछ पैसा लेके देश चलाए। उसके बाद तो मनमोहन सिंह आए, उन्होंने जो खोल खाल दिया तो उसके बाद थोड़ा स्टेबलाइज हो गया। लेकिन वो सोना जो बंधक था ना उसको ट्रेंस में ये 3 साल पहले शायद मोदी ने पूरे उनका जो पेमेंट विथ इंटरेस्ट करके वो सोना वापस ला गया। नॉट ओनली दैट, उसके बाद दे हैव स्टार्टेड परचेजिंग गोल्ड। यू नो दैट व्हाट इज गोल्ड रिजर्व टुडे? इट इज अराउंड 900 टन्स आर गोल्ड रिजर्व। 2014 में कितना था? कुछ नहीं, नेग्लिजिबल था। तो इसका मतलब है कि जब गोल्ड खरीदते हैं हम डॉलर बेचते हैं, डॉलर बेच के गोल्ड खरीदते हैं। तो हमने क्या किया, स्लोली हम डॉलर का एक्सपोजर को कम किए, गोल्ड रिजर्व बराबर है। अभी भी वो 2-3 दिन पहले जो रिपोर्ट आया, हमने फिर भी रिसेंटली कुछ गोल्ड हमने खरीदा है। जब वेरी इजी, जब डॉलर ऊपर जाता है, जो मार्केट तो शेयर मार्केट जैसे होता है ऐसे ही है। शेयर मार्केट है, उसमें करेंसी मार्केट भी है, उसमें कम्युनिटी मार्केट भी है, उसमें मेटल मार्केट भी है, उसमें ऑयल मार्केट भी है, उसमें भी फ्यूचर ट्रेडिंग है, उसमें ये है सट्टा बाजार, जैसे सट्टा तो ऊपर नीचे होता है। RBI चाहेगा तो अगर कल $100 बिलियन मार्केट में ओपन मार्केट छोड़ देगा तो डॉलर फिर नीचे आके अराउंड 70 तक आ जाएगा। लेकिन कि हम क्यों छोड़ेंगे, हम तो डॉलर बेच के सोना कर देंगे, हम क्यों मार्केट के चक्कर में घुसेंगे। इसलिए RBI इंटरवेन नहीं कर रहा है।
ये जो कांग्रेसी और लेफ्टिस्ट जो इकोनॉमिस्ट कुछ है नहीं, चलिए वो 20 साल पहले कुछ पढ़े हुए थे। हाँ, वो पूरा हल्ला ये हो गया, ये लो बाप रे, बर्बाद हो गया, इकोनॉमी बर्बाद हो गया। घंटा कुछ नहीं हुआ है। तुम जितना टुंगी फूकते रहो, चू करते रहो, कुछ नहीं होता है। तो दिस इज आवर पॉलिसी। अभी दूसरी बात है कि डॉलर इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड एक्चुअली। जो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वो ब्रिटिश पाउंड है, उसके बाद यूरो है, डॉलर इज थर्ड। लेकिन डॉलर को एक्सेप्ट किया जाता है बिकॉज सिंस 1945 से अभी तक 80 ईयर्स इट इज एक्सेप्ट ट्रेडेबल करेंसी। लोग डॉलर को पहचानते हैं। जो ब्रिटिश पाउंड है उसको शायद अफ्रीकन कंट्री में बहुत लोग नहीं पहचानते हैं। वो जो टांगानाइका, जो चिली, पेरू, ये लोग नहीं, लैटिन अमेरिकन कंट्री, छोटे छोटे कंट्री वो पहचानते नहीं है, लेकिन डॉलर को पहचानता है। लेकिन अभी धीरे धीरे वो लोग रुपये को भी पहचानना शुरू कर दिए, क्योंकि इसलिए जो है डॉलर जो है एक्सेप्टेबल वाइडली ट्रेडेड करेंसी इसलिए चल रहा है। उसका दादागिरी